हाय गाइस, आई एम डॉक्टर तानिया दुबे, डर्मेटोलॉजिस्ट। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करो। तो हेयर केयर के लिए तो मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले ही शेयर किए हैं। जैसे मैं लॉरियल के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, श्वार्ट्सकॉफ के यूज करती हूँ, डी फैबुलस के और भी डिफरेंट ब्रांड्स यूज करती हूँ। बट आज मैं आपको हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड वीडियो बताने वाली हूँ। हेयर स्टाइलिंग एज इन, जब आप मेरे बालों को देखते हो तो क्या धोने के बाद भी मेरे बाल ऐसे ही दिखते हैं? नहीं, ऐसे नहीं दिखते हैं। ये स्टाइलिंग करने के बाद में दिखते हैं। नाउ हाउ टू स्टाइल योर हेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि आपके बाल बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखें या आपको भी ऐसे थोड़े स्ट्रेट बाल पसंद हैं, तो ऐसा क्या करो आपकी बाल ऐसे सीधे हो जाएं लेकिन डैमेज भी कम से कम हो। सो द बेस्ट प्रोडक्ट्स विच आई पर्सनली यूज, मैं वो बताने वाली हूँ। एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बिकॉज यू गाइज लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो, सो आई वाज लाइक चलो शूट करते हैं एंड शो इट टू यू कि मैं कैसे अपने बालों को स्टाइल करती हूँ। सो इफ यू लुक एट माई हेयर, अभी आपको थोड़े से बाल मेरे फ्रिजी दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेजर स्ट्रेटनिंग नहीं की है। एंड ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी, बिकॉज इट्स रेनी सीजन। लेकिन फिर भी आई थिंक दे आर लुकिंग मोर प्रेजेंटेबल देन व्हाट दे एक्चुअली आर। सो इसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट करते हैं और किस सीक्वेंस में यूज करते हैं वो बताती हूँ मैं। सबसे पहले बाल धोने के बाद मैं गीले बालों में ही हीट प्रोटेक्टेंट लगाती हूँ। नाउ हीट प्रोटेक्टेंट मेरा या तो श्वार्ट्सकॉफ हो सकता है या तो बी ब्लंट हो सकता है। बी ब्लंट से मुझे ऐसा लगता है कि माई हेयर गेट अ बिट ऑयली, बट श्वार्ट्सकॉफ वाले से डेफिनेटली बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं आता है। अभी मैंने क्या किया हुआ है, इस बी ब्लंट को श्वार्ट्सकॉफ के अंदर डाला हुआ है, बिकॉज इसका जो स्प्रे है, आई शो इट टू यू ऑन वीडियो, कि इसका जो स्प्रे है, जिस तरह से ये स्प्रिट्स होता है, इट्स वेरी नाइस। बट जो बी ब्लंट जिस तरह से स्प्रिट्स होता है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। वो एक ही जगह ज्यादा सारे आते हैं, उसका जो मिस्ट होता है। बट श्वार्ट्सकॉफ है वो अच्छे से फैल के आता है, सो इट्स इजियर फॉर मी टू अप्लाई। सो आई प्रेफर श्वार्ट्सकॉफ का पंप। हाँ, आई नो ये छोटी सी बात हो सकती है, बट आई प्रेफर द पंप। एंड दोनों में से अगर चूज करना हो तो आई गो विद द श्वार्ट्सकॉफ। ये थोड़ा सा महंगा है, सो इफ यू आर इन अ बजट, गो फॉर द बी ब्लंट वन। इफ यू फील कि मेरे हेयर बहुत फाइन एंड आई हैव 1000 रुपीज और सो टू स्पेंड, सो गो फॉर दिस वन। ये मैं यूजुअली सेल्स में खरीदती हूँ एंड आई ऑल्सो हैव अ बैकअप ऑफ इट। मैं दिखाती हूँ, या they have changed the packaging from silver to white, so I have a backup of this also। ये पूरा full है। आफ्टर आई एम डन विथ माई हीट प्रोटेक्टेंट, आई अप्लाई समथिंग जिससे मेरे बालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट प्रोटेक्शन मिले, बट देन वो बहुत ज्यादा ड्राई भी ना फील हो। बिकॉज जिस दिन मैं बाल को स्टाइल करती हूँ उस दिन मैं थरली हेयर को वॉश करती हूँ, 2 बार या 3 बार शैम्पू से प्रॉपरली मैं वॉश करती हूँ। देन आई यूज दिस लॉरियल का नो हेयर कट क्रीम। ये मैं नॉर्मल डेज में भी यूज करती हूँ, व्हेन आई जस्ट यूज अ हेयर ड्रायर टू ड्राई माई हेयर। ये थोड़ा हीट प्रोटेक्शन भी देती है एंड इट्स लाइक अ क्रीम। आई शो यू। So it doesn't make the hair greasy, but still it hydrates the hair. So instead of a serum, I use this cream। ये बहुत ही जेल क्रीम कंसिस्टेंसी में है और बहुत ही easily हेयर के मिड टू एंड लेंथ पे मैं इसको यूजुअली लगाती हूँ, लाइक दिस। बट इट विल नॉट मेक योर हेयर ग्रीजी एट ऑल। हाँ, बहुत ज्यादा मत लगाओ, थोड़ा सा लगाओ, बट इट विल नॉट मेक द हेयर ग्रीजी। After this, I dry my hair with this Philips का dryer. It's a very cheap and very old dryer. किसी ने gift किया था, I don't even remember. If you know of a very good hair dryer जिससे थोड़े से बाल shiny भी लगते हैं, let me know. But ये बहुत ही basic सा dryer है। When I dry my hair, I make sure कि मैं इसे ऊपर से नीचे hair में air डालूं। I don't do it like this, जैसे पिक्चरों में करते हैं कि पूरे ऐसा हवा डाल रहे हैं और बाल उड़ रहे हैं, उससे बाल फ्रिजी होते हैं। सो मैं ऐसे ऊपर से, अगर आप हेयर को ड्राई करोगे ऊपर से नीचे वन डायरेक्शन में, so your hair will be less frizzy that way। नेक्स्ट, अब इतना सब करने के बाद मैं स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करती हूँ। बट आपको अगर सिर्फ एक चीज इसमें से करनी हो, सो यूज अ हीट प्रोटेक्टेंट, ईदर दिस वन और द बी ब्लंट वन। आप हीट प्रोटेक्टेंट यूज करो और उसके बाद आप डायरेक्टली बाल को ड्राई होने दो और उसके बाद आप उसको स्टाइल कर लो। आफ्टर दैट आई यूज दिस वन। दिस इज अ हेयर कोम फ्रॉम वेगा। ये हीट हो जाती है, दिस इज द केबल। एंड इससे आप टेम्परेचर भी कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ से। एंड देन यू नो यू डू इट लाइक दिस। गर्म रहती है ये को, बट इट डजंट बर्न एट ऑल। एंड आप ऐसे बालों को करोगे, इससे 2-3 बार एक जगह करोगे, तो देन योर हेयर गेट्स यू नो नाइस एंड स्ट्रेट। बट इससे स्ट्रेटनर वाला स्ट्रेट नहीं आता है, नेचुरली स्ट्रेट होते हैं, वैसे लगते हैं आपके बाल। इसके स्ट्रेट किए बाल बहुत ज्यादा देर तक स्ट्रेट नहीं रहते हैं। अगर ह्यूमिडिटी है या फिर आप बहुत ज्यादा वॉक कर लेते हो, आपको पसीना आ जाता है, तो देन आपके हेयर नॉर्मल हो जाएंगे। बट मेरे पास एक ऐसा हीरो प्रोडक्ट है जिससे अगर हम बाल को स्ट्रेट करेंगे ना, तो वो आराम से 2-3 दिन तक स्ट्रेट रहते हैं। अगर आपको स्कैल्प के पास पसीना आता है तो यहाँ से थोड़े मुड़ जाएंगे, बट नीचे के बाल आपके प्रॉपरली स्ट्रेट रहेंगे, विच इज दिस हेयर स्ट्रेटनर फ्रॉम आइकॉनिक।
इसकी जो प्लेट्स है ना, दीज आर टाइटेनियम प्लेट्स। तो हेयर जो स्ट्रेटनर्स होते हैं उसमें दो प्लेट्स आती हैं, एक सेरामिक प्लेट और एक टाइटेनियम प्लेट। तो टाइटेनियम की जो प्लेट होती है ना, इट मेक्स द हेयर मोर शाइनियर वाइल स्ट्रेटनिंग। डैमेज तो दोनों ही करेंगे, बट ये बाल को ज्यादा स्ट्रेट बनाती है, ज्यादा शाइनी दिखते हैं बाल, और ज्यादा लंबे समय तक इसके स्ट्रेट किए हुए बाल स्ट्रेट रहते हैं। दिस रिटेल्स फॉर समवेयर अराउंड 7,000 रुपीज और सो। मैंने सेल में, नायका के सेल में इसको 5,000 रुपीज के अराउंड में लिया था। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप यूट्यूब वीडियो शूट करते हो या आप बालों को ज्यादा स्ट्रेटन करते हो, तो दिस इज डेफिनेटली वर्थ योर मनी। अब इतना सब करने के बाद में बाल ना थोड़े थोड़े ऐसे होते हैं, जो बेबी हेयर होते हैं, वो आपका से खड़े खड़े दिखने लगते हैं ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट आई डू आफ्टर दैट इज कि जो लॉरियल की हाइड्रोफिलिक नाइट क्रीम है ना, इसको मैं जस्ट हाथ में लेती हूँ एंड आई अप्लाई इट ऑन दोज बेबी हेयर। तो जस्ट थोड़ी सी क्रीम ली एंड यू कैन टेक इट एज मच एज यू वांट। ये बालों को बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं करती, इनफैक्ट हाइड्रेट ही करती है। सो आई जस्ट टेक इट ऑन माई हैंड्स, डू इट एंड डू लाइक दिस। तो एक ये लास्ट अगर मैं ऐसे टच दे दूं ना, तो जो बाल जितने फ्रिजी दिखते हैं या जो बाल ऐसे खड़े खड़े दिखते हैं, वो सेटल हो जाते हैं। सो ये मेरा पूरा रूटीन है कि जब मैं बालों को स्ट्रेट करती हूँ तो किस तरह से करती हूँ। बट यू मेक श्योर कि आप बालों को रेगुलरली स्ट्रेट ना करो। मैं भी रेगुलरली स्ट्रेट नहीं करती हूँ। जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, शूट्स होते हैं, तभी मैं बालों को स्ट्रेट करती हूँ। ऑन अ रेगुलर डेली बेसिस मैं सिर्फ हेयर ड्रायर से ड्राई करती हूँ, तब मैं ना कोम यूज करती हूँ ना स्ट्रेटनर यूज करती हूँ। दिस इज द वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन है हेयर से रिलेटेड तो भी कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड सी यू सून। बाय बाय। वीडियो रिक्वेस्ट को भी कमेंट सेक्शन में लिख देना।